Our question number first is an arc lamp required a direct current of 10 ampere at 80 volt to function. If it is connected to a 220 volt RMS 50 Hz AC supply, the series inductor needed for it to work is close to. इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल 80 वोल्ट गिवन है, करंट 10 एम्पेयर, ओके, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. वी हैव टू फाइंड आउट सीरीज इंडक्टेंस. ओके, हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन करंट I इज इक्वल टू गिवन है 10 एम्पेयर, पोटेंशियल V इज इक्वल टू 80 वोल्ट. तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R इक्वल टू V बाई आई. ओके, पोटेंशियल हमारा 80 वोल्ट है, करंट 10 एम्पेयर है, तो रेजिस्टेंस क्या आ गया? 8 ओम आ गया हमारा रेजिस्टेंस. R इक्वल टू 8 ओम आ गया. ओके बच्चों, एंड फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज गिवन है. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट. फॉर AC सर्किट, फॉर AC सर्किट वी हैव सर्किट. देखिए यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड हमारा एक इंडक्टर है जो कि कनेक्टेड है AC सप्लाई से, ऑफ AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट. ओके, इसका इंडक्टेंस L है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू है 8 ओम. ओके, करंट इसमें फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर. ओके बच्चों, तो यहां से हम करंट का रिलेशन क्या लिख लेंगे? करंट I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. ओके बच्चों, ये हमारा LR सर्किट है. ओके, LR सर्किट. ओके, तो LR सर्किट में करंट का रिलेशन क्या होता है? करंट I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें. देखिए करंट का वैल्यू हमारा 10 एम्पियर है, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है हमारा बताइए? 220 वोल्ट. ओके, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R. रेजिस्टेंस R किसके बराबर है? 8 के. 8 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. ओके, XL का स्क्वायर. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 22 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 1 मिनट. On squaring both side, both sides we get 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. ओके, 22 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 484 इज इक्वल टू 64 प्लस XL का स्क्वायर. ओके,
यहां से एक्सएल का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 420। तो एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी एक्सएल इज इक्वल टू आ गया हमारा अंडर रूट 412 420। ओके, ये हमारा एक्सएल की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, सीरीज इंडक्टर ऑन एन आर्क लैंप एल सीरीज इंडक्टर ऑन एन आर्क लैंप देखिए एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 पाई इंटू ओमेगा एल विच इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ 420। ओके बच्चों, यहां से अब हम इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 420 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है बताइए। ओमेगा इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो इंडक्टेंस एल इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 420 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 50। ओके, जब इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो इंडक्टेंस हमारा नियरली किसके बराबर आ जाएगा 0.065। ओके, ये हमारा इंडक्टेंस आ गया। ओके बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू 0.065। ओके, ये हमारा इंडक्टेंस आ गया। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 2 is in a series resonant LCR circuit, the voltage across R is 100 volt and R equal to 1 kilo ohm with capacitance is equal to 2 microfarad. The resonance frequency omega is 200 radian per second. At resonance, the voltage across L is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वोल्टेज अक्रॉस आर गिवन है 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है हमारा 1 किलो ओम, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू गिवन है 2 माइक्रोफैराड एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 200 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस एल। ओके, हमें VL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट VL। ओके, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस एट रेजोनेंस ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओके, एक्सएल इज इक्वल टू होता है एक्सी। ओके, एट रेजोनेंस ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओके, करंट करंट फ्लोइंग current flowing through the circuit किसके बराबर है I is equal to VR by R। ओके, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर किसके बराबर है बताइए 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस किसके बराबर है 1 किलो ओम। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 ओम। ओके, तो करंट किसके बराबर आ गया I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर आ गया करंट हमारा। ठीक है बच्चों,
सो voltage voltage across L is given by VL. Okay, voltage across L is given by VL. तो हम लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल. ओके, आई इंटू ओमेगा एल. ओमेगा एल की वैल्यू किसके बराबर है? रेजोनेंट कंडीशन 1 अपॉन, सॉरी, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. ओके, ओमेगा एल की जगह हम 1 अपॉन ओमेगा सी पुट कर देंगे तो वी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. ओके, 1 upon omega c, which is equal to vc, which is equal to what? ये बच्चों i इंटू रहेगा ना, i इंटू 1 upon omega c. ओके, which is equal to i इंटू ओमेगा l. ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए करंट ओमेगा एंड कैपेसिटेंस c की, तो हमारा आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस l. i किसके बराबर है? करंट 0.1 एम्पेयर डिवाइडेड बाई ओमेगा 200 रेडियन पर सेकेंड है, इनटू कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10⁻⁻6 लिख लेंगे. ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस एल किसके बराबर आ जाएगा? 250 वोल्ट. ओके बच्चों, VL की वैल्यू क्या आ गई? VL इज इक्वल टू 250 वोल्ट आ गया. ओके बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? Our right answer will be option number C is correct. Okay, voltage across L is VL, which is equal to आ गया हमारा 250 volt. Okay, this is our required solution. Our question number 3 is, an AC circuit has resistance R equal to 100 ohm, capacitance C is equal to 2 microfarad, and L equal to 80 connected in series. The quality factor of the circuit is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस R गिवन है, R इक्वल टू 100 ओम, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू गिवन है 2 माइक्रोफैराड. ओके, और इंडक्टेंस हमें गिवन है 80 मिली हेनरी. ओके, कनेक्टेड इन सीरीज. We have to find out quality factor of the circuit. ओके बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? गिवन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू गिवन है 100 ओम. ओके बच्चों, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू गिवन है 2 माइक्रोफैराड. ओके, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू गिवन है 80 मिली हेनरी. ओके बच्चों, फॉर सीरीज LCR AC circuit, for a series LCR AC circuit क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर होता है? क्वालिटी फैक्टर is equal to phi is equal to 1 upon R अंडर रूट L बाई C. ओके, हमें क्वेश्चन में R की वैल्यू, L की वैल्यू और C की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो हमारा क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा. ओके, जिसे हम Q से भी डिनोट करते हैं. ओके,
रेजिस्टेंस हमारा 100 ओम है। ओके बच्चों, इंडक्टेंस हमारा 80 मिली हेनरी है, तो हम लिख लेंगे 80 इंटू 10⁻³ ये हमने हेनरी में चेंज कर लिया। ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या गिवन है 2 माइक्रोफेराड, इसको हम फेराड में चेंज कर लेंगे, तो वैल्यू C इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ फेराड। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 10⁻⁶। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/10⁻² इंटू 8 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। ओके, 2 4 जा 8 हो गया, वैल्यू क्या आ गई, Q इज इक्वल टू आ गया 1/10⁻² इंटू, देखिए बच्चों यहां से ब्रैकेट में क्या बचा, √400। ओके, 400 को जब हम बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई 1 मिनट। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ 10⁻⁻6 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, इंटू लिख लीजिए 10⁻² इंटू √में 10⁻²। ओके, और यहाँ से जब बाहर लोगे √100 किसके बराबर होगा 10 के, तो यहाँ एक जीरो और रहेगा ना, तो क्या वैल्यू बचा, Q इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 आ गया। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A is correct। ओके, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Question number 4 is, in an AC circuit, the instantaneous EMF and current are given by relation। हमें EMF, instantaneous EMF and instantaneous current की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, in one cycle of AC, the average power in watt consumed by the circuit and the wattless current in ampere are respectively। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एवरेज पावर इन वाट एंड वाटलेस करंट। ओके, वाटलेस करंट इन एम्पेयर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले लिख लेते हैं। गिवन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ गिवन है हमें 100 साइन 30t, ये हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ गिवन है, एंड इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या गिवन है, I इज इक्वल टू 20 साइन इन ब्रैकेट 30t माइनस π/4। ओके, सो फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई इज इक्वल टू होगा π/4। ओके, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 30। ओके बच्चों, तो एवरेज पावर चलिए हम निकाल लेते हैं। एवरेज पावर इज इक्वल टू व्हाट, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos फाई। ओके, देखिए P एवरेज VRMS की वैल्यू किसके बराबर होगी,
वी आर एम एस इज इक्वल टू 10 बाई 100/√2। ओके, ये हमारा वी आर एम एस है। ठीक है, ये जो हमारा ई नॉट है डिवाइडेड बाई √2। ओके, ये हमारा वी आर एम एस आ गया। सिमिलरली हम आई आर एम एस लिख लेंगे। आई आर एम एस किसके बराबर होगा? 20/√2। ओके, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ओके, ये हमारा वी आर एम एस आ गया और ये हमारा आई आर एम एस आ गया। तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। 100/√2 इंटू 20/√2 इंटू कॉस 5। 5 वैल्यू क्या आई है? 5 इक्वल टू 5/4। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा पी एवरेज किसके बराबर आ जाएगा? बताइए। एवरेज पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5/4 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/√2। ओके, तो वैल्यू आ जाएगा पी एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई √2। ओके, एवरेज पावर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पी एवरेज इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई √2 वाट। ओके, ये हमारा एवरेज पावर आ गया। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम वाटलेस करंट भी निकाल लेंगे। वाटलेस करंट आई इज इक्वल टू होता है आई आर एम एस साइन 5। ओके, आई आर एम एस की वैल्यू क्या आई है? 20/√2 इंटू साइन 5 की वैल्यू कितनी है? 5/4। ओके, तो यहाँ से पार्टलेस करंट आई इज इक्वल टू क्या आ गया? 20/√2 इंटू साइन 5/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आ जाएगा 20/2 विच इज इक्वल टू 10। ओके, पार्टलेस करंट किसके बराबर आ गया बच्चों? आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके, ये हमारा पार्टलेस करंट आ गया। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, एवरेज पावर पी एवरेज इज इक्वल टू आ गया हमारा 1000 डिवाइडेड बाई √2 वाट। ओके, एंड पार्टलेस करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 5 is the power factor of an AC circuit having resistance R and inductance L connected in series and an angular velocity is omega. Okay, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेजिस्टेंस आर गिवन है, इंडक्टेंस एल गिवन है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्रॉम फ्रॉम द फ्रॉम द रिलेशन tan phi इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल बाई आर। ये हम रिलेशन जानते हैं ना? ठीक है, तो इसे अब हम ट्रायंगल में बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा cos फाई है। ठीक है, देखिए tan फाई इज इक्वल टू होता है हमारा व्हाट?
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ओमेगा एल है, और बेस हमारा रेजिस्टेंस आर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, कॉस फाइव। कॉस फाइव हमारा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो कॉस फाइव यहां से लिख लीजिए, किसके बराबर होगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, आर है, हाइपोटेनस क्या है, ये हमने हाइपोटेनस निकाला है, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ओके बच्चों, यहां से क्या आ गया हमारा, ये पावर फैक्टर आ गया, ठीक है, ये हमारा पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos फाइव इज इक्वल टू आ गया हमारा r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस ओमेगा l का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और फैक्टर cos फाइव इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 6 is a power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step down transformer with its primary windings having 4000 tons. The output power is delivered at 230 volt by the transformer. If the current in the primary of the transformer is 5 ampere and its efficiency is 90%, the output current would be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न गिवन है 4000 टन। ओके, एंड इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट। ओके, टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी वाइंडिंग 4000 टन है, ठीक है, एंड आउटपुट पावर इज डिलीवर एट 230 वोल्ट बाय द ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी हमें गिवन है 90%। ओके, और करंट इन प्राइमरी कॉइल हमें गिवन है 5 एम्पेयर। वी हैव टू फाइंड आउट आउटपुट करंट। ओके, करंट इन सेकेंडरी कॉइल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, for a transformer, for a transformer there are two circuits. For a transformer there is two circuits which have number of turns in primary coil and number of turns in secondary coils. Okay, number of कॉइल टर्न्स है, एनपी और एनएस क्या है, नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स। ओके बच्चों, एंड आईपी एंड आईएस क्या है, करेंट्स हैं। ओके, करेंट्स, देखिए ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये हमारा कॉइल है,
एसी वोल्टेज है हमारा वीपी। ओके, इस कॉइल में हमारा एसी वोल्टेज वीपी है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज एनपी एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल इज आईपी। ओके, ये हमारा सेकेंड कॉइल है। ठीक है, वोल्टेज इन एसी सर्किट इज Vs. Okay, voltage in secondary coil, current in secondary coil is Is, and number of turns in secondary coil is Ns. Okay, इसका रेजिस्टेंस Rv है। ओके, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल। ओके बच्चों, हियर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज Vp इज इक्वल टू गिवन है 2300 वोल्ट। ओके बच्चों, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी coil, number of turns in primary coil is Np which is equal to given है हमारा 4000। ओके बच्चों, आउटपुट वोल्टेज कितना गिवन है? आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। ओके, Vs is equal to 230 volt and output power in secondary coil, output power PS कितना गिवन है? आउटपुट पावर हमें, सॉरी बच्चों, आउटपुट पावर नहीं गिवन है, तो आउटपुट पावर PS इज इक्वल टू होता है VS इंटू IS। ओके, और इनपुट पावर हम क्या लिख लेंगे? इनपुट इनपुट पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू VP इंटू IP लिख लेंगे। ओके, इफिशियंसी कितना है बच्चों? इफिशियंसी हमारा है 90%। ओके, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर is eta is equal to output power। ओके, पावर इन सेकेंडरी कॉइल। ओके, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इन प्राइमरी कॉइल। इनपुट पावर इन प्राइमरी कॉइल। ओके, प्राइमरी, ठीक है, आउटपुट पावर इसमें पुट कर दीजिए। आउटपुट पावर की वैल्यू किसके बराबर है बताइए? Vs इंटू IS, और इनपुट पावर हमारा है Vp इंटू IP। ठीक है, Vs IS एंड Vp IP की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, Vs की वैल्यू किसके बराबर है? 230 वोल्ट
IS की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। IP की वैल्यू किसके बराबर है, बताइए, 5 एम्पेयर। एंड VP की वैल्यू किसके बराबर है, 2300 वोल्ट। ओके, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 230 इंटू IS डिवाइडेड बाई BP किसके बराबर है, 2300 इंटू 5। ओके, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, क्या बचा, 10 बचा। तो इसको हम लिख लीजिए यहाँ पे, IS डिवाइडेड बाई 50। एफिशिएंसी हमारा कितना है, 90% है। एफिशिएंसी हम यहाँ लिख लीजिए, 1 मिनट बच्चों, एफिशिएंसी 90% है ना, तो यहाँ इंटू 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट बच्चों, इंटू 100 नहीं किया ना हमने, इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ भी इंटू 100 कर लीजिए, इंटू 100। ओके, 50 टू ज़ा 100। एफिशिएंसी हमारा 90% है, 90 इज इक्वल टू 2IS, 2IS। ओके, तो IS की वैल्यू क्या आ गई, करंट इन सेकेंडरी कॉइल 45 आ गया। ओके, करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 45 एम्पेयर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A is correct. Okay, current in secondary coil is equal to 45 एम्पेयर। ओके, ये हमारा आउटपुट करंट है। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।